यूपी टेट, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, बाल विकास। अध्याय 4, सिगमंड फ्रॉयड, मनोविश्लेषण और व्यक्तित्व विकास सिद्धांत। प्रश्न उत्तर प्रश्न। सिगमंड फ्रॉयड को क्या माना जाता है? उत्तर। सिगमंड फ्रॉयड को मनोविश्लेषणवाद, साइकोएनालिसिस का जनक माना जाता है। प्रश्न, फ्रॉयड कौन थे और कहाँ से संबंधित थे? उत्तर, वे ऑस्ट्रिया के वियना शहर के एक न्यूरोलॉजिस्ट, मस्तिष्क विशेषज्ञ थे। प्रश्न, फ्रॉयड के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है? उत्तर, उनके सिद्धांत को मनोगतिशील उपागम, साइकोडायनामिक अप्रोच और मनोलैंगिक विकास, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न, फ्रॉयड का मुख्य मानना क्या था? उत्तर, उनका मानना था कि मानसिक समस्याएं हमेशा बाहर नहीं होती, बल्कि मन के अंदर भी छिपी हो सकती हैं, इसलिए मन का विश्लेषण करना आवश्यक है। प्रश्न, फ्रॉयड का मुख्य ध्यान किस पर था? उत्तर, यौन ऊर्जा, लिबिडो या काम वृत्ति व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न, फ्रॉयड ने मन की तुलना किससे की है? उत्तर, फ्रॉयड ने मन की तुलना आइसबर्ग, बर्फ की चट्टान से की है, जिसमें अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे छिपा रहता है। प्रश्न, फ्रॉयड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? उत्तर, 3 अवस्थाएं, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन, अर्धचेतन मन। प्रश्न, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड क्या है? उत्तर, यह मन का वह हिस्सा है जो हमारी वर्तमान चेतना और स्थिति से जुड़ा है। ये पूरे मन का केवल 10%, 1/10 हिस्सा है। प्रश्न, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड क्या है? उत्तर, यह मन का सबसे बड़ा भाग, 90% है। इसमें दमित इच्छाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, दर्दनाक अनुभव और वे बातें होती हैं जिन्हें हम याद नहीं रखना चाहते। हमारे व्यवहार का अधिकांश हिस्सा इसी से संचालित होता है। प्रश्न, अवचेतन, अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस क्या है? उत्तर, ये चेतन और अचेतन के बीच की स्थिति है। इसमें वे यादें होती हैं जिन्हें थोड़ा प्रयास करने पर याद कर सकते हैं, जैसे घर की चाबी रखकर भूल जाना। प्रश्न, आइसबर्ग सिद्धांत क्या कहता है? उत्तर, पानी के ऊपर दिखने वाला छोटा हिस्सा, चेतन 10% और पानी के नीचे छिपा विशाल हिस्सा, अचेतन 90% की तरह, हमारे व्यवहार का छोटा हिस्सा ही दिखता है, जबकि वास्तविक व्यवहार अचेतन की गहराइयों से तय होता है। प्रश्न, फ्रॉयड ने व्यक्तित्व के कितने प्रमुख घटक बताए? उत्तर, 3, इदम, इड, अहम, ईगो और पराईगो, सुपर ईगो। प्रश्न, इदम, इड क्या है? उत्तर, जन्म से मौजूद, पूर्ण रूप से अचेतन। ये सुख के सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। केवल अपनी इच्छाओं की तुरंत संतुष्टि चाहता है, सही गलत की परवाह नहीं करता। प्रश्न, अहम, ईगो क्या है? उत्तर, वास्तविकता के सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। लगभग 1/2 से 2 साल की उम्र में विकसित होता है। इदम और पराईगो के बीच संतुलन बनाता है। इसे पुलिसमैन की तरह बताया गया है। प्रश्न, पराईगो, सुपर ईगो क्या है? उत्तर, नैतिकता के सिद्धांत, मोरालिटी प्रिंसिपल पर आधारित। 3 साल की उम्र के बाद विकसित होता है। समाज के आदर्शों और नैतिक मूल्यों का पालन करता है। प्रश्न, फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य में कितनी मूल वृत्तियां होती हैं? उत्तर, 2, इरोस और थैनाटोस। प्रश्न, इरोस क्या है? उत्तर, जीवन वृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट, प्रेम, सृजन और सकारात्मक कार्यों से जुड़ी। प्रश्न, थैनाटोस क्या है? उत्तर, मृत्यु वृत्ति, डेथ इंस्टिंक्ट,
विनाश, आक्रामकता, अवसाद और नकारात्मकता की ओर ले जाती है। प्रश्न, लिबिडो क्या है? उत्तर, बुनियादी यौन ऊर्जा या काम वृत्ति जो जीवन की हर गतिविधि के पीछे मुख्य चालक शक्ति है। प्रश्न, नार्सिसिज्म क्या है? उत्तर, स्वप्रेम, व्यक्ति खुद की ही प्रशंसा और प्रेम में डूबा रहता है। प्रश्न, फिक्सेशन क्या है? उत्तर, विकास के किसी चरण में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने पर व्यक्ति उसी अवस्था में ठहर जाना। प्रश्न, फ्रॉइड ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? उत्तर, 5। 1. मुखावस्था, ओरल स्टेज 0-1 वर्ष, मुंह से सुख प्राप्ति, चूसना, काटना। 2. गुदावस्था, एनल स्टेज 1-3 वर्ष, मलमूत्र नियंत्रण, टॉयलेट ट्रेनिंग से आनंद। 3. लिंगावस्था, फैलिक स्टेज 3-6 वर्ष, जननांगों पर ध्यान, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। 4. सुप्तावस्था, लेटेंसी स्टेज 6-12 वर्ष, यौन भावनाएं सुप्त। ऊर्जा स्कूली गतिविधियों में। 5. जननांग अवस्था, जेनिटल स्टेज 13 वर्ष से वयस्कता, परिपक्व यौन संबंध और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। प्रश्न, ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? उत्तर, लड़कों में माता के प्रति अत्यधिक प्रेम और पिता के प्रति प्रतिस्पर्धा, 3-6 वर्ष। प्रश्न, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है? उत्तर, लड़कियों में पिता के प्रति विशेष आकर्षण और माता के प्रति ईर्ष्या। प्रश्न, ये कॉम्प्लेक्स कब सक्रिय होते हैं? उत्तर, 3 से 6 वर्ष की आयु में, लिंगावस्था। प्रश्न, चेतन और अचेतन मन में मुख्य अंतर बताइए। उत्तर, चेतन 10%, वर्तमान चेतना, आसानी से पहुंच, जानबूझकर किए गए कार्य। अचेतन 90%, दमित इच्छाएं, दर्दनाक अनुभव, व्यवहार का मुख्य नियंत्रक, पहुंच कठिन, सम्मोहन, सपनों का विश्लेषण आदि से। प्रश्न, अहम, ईगो की भूमिका क्या है? उत्तर, इदम और पराइगो के बीच संतुलन बनाना, वास्तविकता के सिद्धांत पर चलना, संघर्ष सुलझाना, पुलिसमैन की तरह। प्रश्न, अच्छा संतुलन, वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी क्या है? उत्तर, जब ईगो सफलतापूर्वक इड और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाता है। प्रश्न, खराब संतुलन, मैलएडजस्टेड पर्सनालिटी कब होता है? उत्तर, जब ईगो कमजोर हो और इड या सुपर ईगो में से कोई एक हावी हो जाए। प्रश्न, नार्सिसिज्म के परिणाम क्या हो सकते हैं? उत्तर, अत्यधिक स्व प्रेम, जो अतुलन से बाहर होने पर मानसिक समस्या बन सकता है। प्रश्न, मुखावस्था में फिक्सेशन के उदाहरण? उत्तर, वयस्क होने पर धूम्रपान, नाखून चबाना, चिड़चिड़ापन आदि। प्रश्न, लिबिडो ऊर्जा कैसे विकसित होती है? उत्तर, विभिन्न चरणों में शरीर के अलग अलग अंगों, मुंह, गुदा, जननांग आदि पर केंद्रित होती है। असंतुलन से फिक्सेशन हो जाता है। प्रश्न, फ्रॉइड के अनुसार ईगो का होना क्यों जरूरी है? उत्तर, संतुलन बनाए रखने, वास्तविकता समझने, संघर्ष सुलझाने और सुसमायोजित व्यक्तित्व विकसित करने के लिए।